अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी वर्कर राइट्स। बेशक आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, आपकी सैलरी जो है वो बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। इसके ऊपर बड़े अरसे से ओमान गवर्नमेंट काम कर रही है और जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने तो मेरे ख्याल से 100% कर दिया कि वो अकाउंट में ही सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपको सैलरी मिल गई या नहीं मिली? तो उन्होंने जो सिस्टम लॉन्च किया है अब इसको मज़ीद ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। कल 7 मार्च को जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की नई अपडेट आई है कि WPS सिस्टम जो है वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम वो लॉन्च कर दिया है। और उसका मकसद सबसे पहला ये है कि वर्कर्स को उनका वर्कर्स राइट की प्रोटेक्शन के लिए जो है ना, और सबसे ज़्यादा कंप्लेन भी सैलरी की ही होती हैं कि जी हमें वक्त पे सैलरी नहीं मिलती है, जो एग्रीमेंट किया गया वो नहीं मिलता और कई कई महीने से सैलरी डिले है। तो कंप्लेन करने जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं होता है और एम्प्लॉयर जो है कई कई दिन कई पेशियों पे नहीं आता ठीक है ना, यानी हियरिंग पे नहीं आता। वो बड़े मसले मसाइल हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको मॉनिटर करने के लिए WPS सिस्टम लॉन्च किया। उससे पहले आपको पता है कि इन्हीं मामला से निपटने के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका एग्रीमेंट जो है जॉब एग्रीमेंट, वो ऑनलाइन का ऐलान किया गया था और वो तकरीबन 80% से ज़्यादा हो चुके हैं। बाकी जिन्होंने नहीं किए उनको लॉ भी लग रहे हैं और आने वाले दिनों में वो भी 100% कर देंगे। हर बंदा जो भी कहीं पर भी काम कर रहा है उसका ऑनलाइन डाटा होगा कि ये बंदा है, इस बंदे के साथ काम कर रहा है, ये उसकी जॉब है, ये उसके राइट्स हैं और ये उसके यानी सैलरी पैकेज सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपकी यानी जॉब ड्यूटीज़ होती हैं, जो आपके बेनिफिट्स मिलने हैं, वो सारा कुछ मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के साथ अटैच होता है ऑनलाइन। गवर्नमेंट भी देख रही होती है, इदारे भी, आप सब, ठीक है ना। हर कोई जो है ना वो यानी साफ सफ़ेद है और कोई कंप्लेन होती है तो डाटा फौरी जो है ना आप वहाँ से देख के प्रोसीड कर सकते हैं। उसी तरह वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम जो है ये भी सेंट्रल बैंक जो है ओमान का, जो नेशनल बैंक है, वो मॉनिटर करेगा और उनको पता चलता रहेगा कि जी इस बंदे की कितनी सैलरी है, क्या उसको वक्त पे अदा की गई है जो भी कंपनी के शेड्यूल्स हैं सैलरी देने के, और क्या कमी बेशी हो रही है, नहीं हो रही है, कोई डिले तो नहीं हो रहा। और इन केस अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है, दे हैव डाटा, वो फौरी डाटा देखेंगे और कंप्लेन कम से कम वक्त में सॉल्व हो जाएगी। और ये सब के लिए है, गवर्नमेंट के लिए भी, प्राइवेट के लिए। अब ये सिस्टम दोबारा से जो है ना मज़ीद ऑर्गेनाइज़ कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने बोला जी कि लॉन्च कर दिया गया है। पहले से चल रहा है, ज़्यादा कंपनियां ऑलरेडी बैंक में सैलरी ट्रांसफ़र कर रही हैं। और अभी क्या होगा कि गवर्नमेंट हो सकता है आने वाले दिनों में जुर्माने और मज़ीद सख्तियाँ भी अनाउंस कर दे कि जो लोग बैंक में सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, ठीक है ना। बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो कैश ही लेते हैं और उनको जो है ब्लैकमेल करना बहुत आसान है उनके अरबाब और कंपनियों के लिए। कई कई महीने सैलरी नहीं देते और वो कंप्लेन करें तो कहाँ करें, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है तो वो सब जो हैं वो जितने वर्कर्स हैं, एक्चुअली ये वर्कर्स की भलाई के लिए है और बहुत अच्छा इक़दाम है। वी मस्ट अप्रिशिएट इट। यानी इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पाया नहीं, ये तो साडा की फ़ायदा है और लोगों को हो रहा है। और कंपनियां जो है बड़ी फ़िक्र के साथ ये काम करती हैं, ठीक है ना। और दूसरा है कि इंश्योरेंस जो है ना वो भी शुरू हो गई है। पिछले 2 साल ये बातें चल रही थी कि इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हुई है। 2023 में जो है जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी होगी और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस कर रही हैं। अच्छा, इंश्योरेंस का जिक्र, ये इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी डालेंगे। जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जहन में रखना है, बहुत सारी कंपनियाँ ग्रुप इंश्योरेंस करवाती हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं होता कि ये बंदों की होगी, नहीं, वो नंबर्स होते हैं कि जी इतने नंबर, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। कंपनी के 50 एम्प्लॉयज़ उन्होंने ले लेनी है, कोई आया गया नो प्रॉब्लम, बस नंबर पूरे होने चाहिए। तो ग्रुप इंश्योरेंस जो है ना आपने अपनी कंपनी से ज़रूर चेक करना है कि जी आपकी इंश्योरेंस है कौन सी है, उसमें क्या क्या आपके जो है ना वो इंक्लूड है, ट्रीटमेंट्स वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए। जो ग्रुप वगैरह करवाते हैं वो बताते नहीं हैं ग्रुप इंश्योरेंस जो करते हैं ना वो बताते नहीं हैं। तो ये सीन है, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है और हर हाल में जो है अपने राइट से वाकिफ़ रहिए। और ये भी कि नया लेबर लॉ जो है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, बस उसके इम्प्लीमेंटेशन और जो है ना उसको पब्लिक करना जो है वो बाकी रहता है। उसमें और बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। और ये भी कि ओमान में ओमानियों के लिए जॉब्स के हवाले से जो है वो बड़ी स्पीड से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट की जा रही हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग के जो है ना वो भी काम शुरू किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ ओमानियों के लिए होगा। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं
और अपनी जॉब से मुकम्मल वाकिफ़ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं रखते, उनको वहीं पर ट्रेनिंग दी जाएगी। बस और क्या, और यही है कि हमारे राइट्स जो है ना वो हमें मिलने चाहिए और वक्त पर मिलने चाहिए, मसाइल हल होने चाहिए। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी मसला है इधर उधर डिस्कस ज़रूर करें, कहीं ना कहीं कंप्लेंट ज़रूर करें, और ये नहीं कि आप चुप करके बैठ जाएं। हारना नहीं है भाई, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।